आमेन। फिलिपिया कलीसिया के लिए प्रेरित पौलुस लिखा हुआ एक पत्रिका है। आमेन, हालेलुया। इस पत्रिका के अंदर 4 अध्याय है और 4 अध्याय में आमेन उसका संदेश ये है कि मसीह में आनंदित रहना। जिंदगी का कोई भी परिस्थिति के अंदर सिचुएशन विरोध होगा, सिचुएशन खिलाफ होगा, लोग खिलाफ में आएगा, आमेन, उसका बीच में हालेलुया आमेन हमें मसीह में आनंदित रहना है। ये मैसेज है हालेलुया प्रभु का दास इस पत्रिका में फिलिपिया कलीसिया के लिए दे रहा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम्हारा कितना भी बड़ा प्रॉब्लम का बीच में तुम गुजर रहा हो, हालेलुया, बहुत समस्या का बीच में भी हो, हालेलुया, उसका बीच में परमेश्वर बोलता है कि मसीह में तुम आनंदित रहो। फिर कहता हो मसीह में तुम आनंदित रहो। आज का मैसेज का आधार के लिए पहले अध्याय का आमेन हालेलुया 5वीं वचन 4 वचन 4th वचन 4वीं आयत हम पढ़ेगा। पहले अध्याय का 4 आयत पढ़ेगा। और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हो तो सदा आनंद के साथ विनती करता हो, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरा सहभागी रहेगो। आमीन। उसके ऊपर वाला वचन पड़ेगा, मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब ओके, उसके नीचे वाला वचन, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज सारे बोलना, मेरे अंदर एक अच्छे काम का आरंभ हुआ है। हालेलुया, मेरे अंदर अच्छे काम के आरंभ हुआ है। वो किसने किया? आमीन, प्रभु यीशु मसीह ने किया है। कब तक उसको संभाल कर रखने का व्यवहार प्रभु यीशु मसीह का है। उसी दिन तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हालेलुया इस काम को आमीन, इस काम आरंभ किया हुआ इस काम को पूरा करने तक हमारा सहायता प्रभु यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। नहीं तो वो फेथफुल है, वो वफादार है। इस काम तुम्हारे अंदर जो आरंभ किया हुआ अच्छा काम का हालेलुया, जो काम का परिपूर्णता तक ले जाने के लिए रिबालबशमधरे वो वफादार है, वो फेथफुल है। आमीन, हालेलुया। ओके, मैं अभी आमीन एक और थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट से बताना चाहता हूं। ये मसीह का प्रभु का दास कहां से इस चिट्ठी लिख रहा है? ये बंदी गृह के अंदर बैठकर इस चिट्ठी लिख रहा है। हालेलुया। तो इस चिट्ठी लिखने का सिचुएशन आप जरूर जानना जरूरी है। बंदी गृह के अंदर रहते हुए एक आदमी में दूसरे कलीसिया को आमीन आनंदित रहने का संदेश भेज रहा है। तो वो कितना उसके अंदर आमीन आशा होगा, होप होगा, उम्मीद होगा हालेलुया उसके अंदर, क्योंकि हम इस हालेलुया बंदी गृह से बाहर आएगा। हालेलुया, हम आकर तुम लोगों को मिलेगा। हालेलुया, और बड़ा एक होप, बड़ा एक आशा उसके अंदर आप देख सकता है।
आज तुम कितना भी बड़ा बंदी गृह के अंदर में हो, कितना भी बड़ा लॉकडाउन के अंदर में भी हो, हालेलुया, तेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह में एक आशा होना जरूरी है, तब तुम मसीह में आनंदित हो सकता है। हालेलुया। तुम लॉकडाउन के अंदर हो, हालेलुया, तुम बंदी गृह के अंदर हो, तुमसे कुछ कर नहीं पा रहा होगा, रोग के बीच में होगा, हालेलुया, कितना भी बड़ा समस्या का बीच में हो, हालेलुया, तेरे अंदर एक यीशु मसीह का आशा है तो मसीह में तुम आनंदित हो सकता है। हालेलुया। मसीह में आनंदित होने के लिए तुम्हें तुम्हारे अंदर एक आशा जरूर होना जरूरी है। दूसरा बात, हालेलुया, प्रेरित पौलुस जानता है, प्रभु का दास जानता है, इस बंदी गृह के अंदर में मर जाएगा। हालेलुया, नहीं है तो बड़ा प्रतीक्षा है मृत्यु का। हालेलुया, हमें ये लोग सिर काट कर मुझे मार डालेगा। हालेलुया, हमें फिर भी उसके बीच में भी मृत्यु पक्का है, ये समझने के बावजूद भी प्रभु का दास, हालेलुया, आने वाला इस डिलीवरेंस के लिए, नहीं तो आने वाला समय पर मैं बाहर जाऊंगा, प्रभु मसीह यीशु में मेरा कलीसियाओं को मिलूंगा, लोगों से मिलूंगा, एक सामर्थ्य के साथ प्रभु का दास उस चिट्ठी लिख रहा है। तो कितना भी बड़ा समस्या, मौत तुम सामने देख रहे हो, फिर भी तुम्हारे अंदर एक उम्मीद है, तुम्हारे अंदर एक आशा होना चाहिए, तभी तो प्रभु में आनंदित रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो रोम का, आमेन, हालेलुया, प्रिजन के अंदर, इस बंदी गृह के अंदर रहते हुए, आमेन, वो मसीह में आनंदित रह रहा है। हालेलुया। इस फिलिपिया पत्री के अंदर लिखने वाला बात, मसीह में आनंदित रहना है। सारे आनंद का आधार, हालेलुया, कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आनंद है, सारे आनंद प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। पहले अध्याय पढ़ने के समय में जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह का आनंद है। हालेलुया, जीवन के जीवन प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। हालेलुया। तो प्रभु, हमें जीवित रहना है तो भी यीशु के लिए, मरने के लिए तो भी यीशु के लिए, जीवित रहते हुए भी प्रभु का महिमा करेगा, मरने से भी प्रभु का महिमा करेगा। सब कुछ इस जीवन के आधार पर है और इस जीवन में मसीह का आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। तो जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। ये पहले अध्याय का संदेश है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तेरे जिंदगी में मसीह के आनंद कैसे होगा? हालेलुया, तेरे अंदर का आनंद काल का जीवन को देख कर होगा। तेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, तेरा प्रथम स्थान यीशु मसीह का जीवन है, तो आज सुनने वाला तेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह का आनंद भी होगा। हालेलुया, इससे बड़ा गिफ्ट, इससे बड़ा सम्मान, इसके बड़ा आदर और कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का आनंद तुम्हारे अंदर होना जरूरी है। हालेलुया। कुछ लोगों के चेहरे देखते, हालेलुया, रोने वाला आमेन चेहरा है। हालेलुया। कुछ लोगों को देखने के समय में देखते ही आमेन, हालेलुया, उत्साहित होगा। आमेन, पूरा पॉजिटिव एनर्जी महसूस होता है। आमेन, वो मसीह में आनंदित रहने वाले के साथ आप बात करते हुए देखो, आमेन, देखते हुए देखो, हालेलुया, कितना खुश रहता है, कितना आनंद है। देखते हमारा भी अंदर आनंद का, हालेलुया, लहरें आएगा। आज रात में प्रभु यीशु मसीह में आनंद का लहरें आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। भजन संगीत लिखने वाले लिखा, आनंद का तेल से मुझे अभिषेक किया है। हालेलुया, यीशु मसीह आत्मा में आनंदित रहा है।
हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? रिबाल शानदार है। हालेलुया, आपको एक मोबाइल मिला है तो कितना आनंद है, हालेलुया, खुशी है। नहीं तो एक गाड़ी खरीद लिया है तो कितना खुशी है, हालेलुया। कुछ समय के बाद वो खुशी खत्म हो जाता है। कुछ समय के बाद घर बनाया, कुछ समय के बाद हालेलुया नॉर्मल हो गया। लेकिन मसीह के आनंद दिन प्रतिदिन नया है। मसीह में एक नया है, बोलो, मसीह में जो आनंद है वो नया है, एक एक दिन नया है। उसका हालेलुया एक्साइटमेंट खत्म नहीं होता, उसका आमें प्रतीक्षा खत्म नहीं होता। यीशु मसीह में आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। इस आमेन, हालेलुया, पत्रिका लिखने का अर्थ, आमेन, उसके अंदर का उद्देश्य, आमेन, यूनिटी और मसीह में आनंदित रहना है। आमेन, एकता में रहना है, मसीह में आनंदित रहना है, मसीह में एकता में रहना है। आज कलीसिया को ये बोलना चाहता हो, हालेलुया, तुम एकता के साथ रहना जरूरी है। हालेलुया, अगर एकता के साथ रहना नहीं चाहता, आमेन, नहीं होता है तो परमेश्वर का काम नहीं देख पाएगा। आमेन, यूनिटी बहुत जरूरी है। प्रभु के काम अगर आपका भवन के अंदर देखना है तो पति और पत्नी एकता में होना जरूरी है, यूनिटी में होना जरूरी है। हालेलुया, और हालेलुया, माँ बाप अपने बच्चों के साथ यूनिटी में होना जरूरी है, एकता में रहना जरूरी है। हालेलुया, तो ये संदेश ये है कि एकता, यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। शैतान यूनिटी से डरता है। आमेन, हालेलुया। शैतान सबसे पहले फूट डालने वाला स्पिरिट, फूट डालने वाला आत्मा ले आएगा। जहां पे भी जागृति होने के लिए जा रहा है वहां पे एक दूसरे के बीच में फूट डालने के लिए लेकर आएगा। हालेलुया, आपको पता है, हालेलुया, मैंने यहाँ पे कलीसियाओं के अंदर देखा है। आमेन, कुछ समय के बाद अच्छा चलते हुए शुरू करेगा, लेकिन कुछ समय के बाद फूट आएगा, स्प्लिटिंग स्पिरिट आएगा, उसको तोड़ डालने वाला स्पिरिट है। सबसे पहले ये स्पिरिट कैसे काम करता है? तेरा, आमेन, तुम्हारा परमेश्वर का दास के विरोध में लोग बोलना शुरू करेगा, और तुम्हारा और प्रभु का दास का साथ में जो रिश्ता है उसको तोड़ेगा। उसके बाद हालेलुया, वो लोग अपने एक ग्रुप बनाने के लिए कोशिश करता है, उस ग्रुप के अंदर रहेगा। हालेलुया, धीरे धीरे चर्च के अंदर एक ग्रुपिज्म बना देता है। हालेलुया, अगर कुछ लीडर्स मिल गया तो उसी के नाम में ग्रुप बनाएगा। कुरिन्थिया कलीसिया भी ऐसे था। हालेलुया, पत्रोस कैफा के नाम पे एक ग्रुप, पौलोस के नाम पे एक ग्रुप, आमेन, हालेलुया, आमेन, वहां पे रिबाल बशंदरे, अपोलोस के नाम पे एक ग्रुप, मसीह के नाम पे एक ग्रुप, हालेलुया, ग्रुप बनाएगा। लेकिन फिलिपिया कलीसिया लिखने का समय, हालेलुया, इसको देखकर आमेन बोला है कि एक दूसरे के दिन रहना और एकता में रहने का इंपॉर्टेंस समझाने के लिए किताब लिखा है। हालेलुया, तो कैसे होना चाहिए? एकता में रहना है, हालेलुया, एक साथ रहना है। हालेलुया, रिबाल बशंदरे, आमेन, हमेशा यूनिटी तोड़ने वाला काम नहीं होना चाहिए। हम एक काम करने के लिए जा रहा है, उस काम पूरा होकर देखने के लिए हालेलुया एकता में होना जरूरी है। शैतान एकता के बीच में आमेन चाकू लेकर आएगा। आमेन, हालेलुया। दूसरा, मसीह में आनंदित रहना है। हालेलुया, आमेन, रिबाल बशंदरे, रिगादना रबस्यंदरे, हालेलुया। पहले अध्याय का 27, आमेन, इस एकता के बारे में वहां पे लिखा है। हालेलुया, पहले अध्याय का 27 वचन, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। मसीह के सुसमाचार का योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं,
चाहे मैं आकर तुम्हें देखो, चाहे ना भी आऊं, ना भी आओ, तुम्हारे विषय में तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। हालेलुया, तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। और हालेलुया, तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। तो मेरा और तुम्हारे अंदर की आत्मा होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, अलग अलग स्पिरिट नहीं है। हालेलुया, दो आत्मा है तो अलग अलग चलेगा, दो आत्मा है तो उसके अंदर फूट आएगा, लेकिन एक आत्मा है तो वो यूनिटी का स्पिरिट है। एक आत्मा, एक ही आत्मा, एक ही आत्मा में रहना है। हालेलुया, यहां बैठने वाला अरे के अंदर पवित्र आत्मा है तो ये एक गदा की आत्मा है, एक ही आत्मा है, एक गदा की आत्मा है। कितना अच्छा है, सुंदर है। हालेलुया, सारे भाई भाई लोग, बहन लोग, हालेलुया, एक ही आत्मा में, एक ही अभिषेक के अंदर, एक ही चर्च में, हालेलुया, मिलकर एक गदा के साथ रहना। हालेलुया, एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए, एक चित होकर सुसमाचार का विषय के लिए, विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। एक चित होकर, एक आत्मा एक चित, सारे बोलना, एक आत्मा एक चित। हालेलुया, एक आत्मा। चर्च के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक आत्मा एक ही चित। हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर हमेशा फूट लेकर आने वाला शैतान का गेम हम देख सकता है। हालेलुया, एक साथ रहने वाला चर्च को तोड़ने के लिए, एक ही साथ रहने वाला भाई लोगों को, बहन लोगों को स्प्लिट करने के लिए शैतान का काम देख सकते हैं। इसको आमेन बोल रहे हैं कि हालेलुया, तुम लोग एक गदा के साथ रहना, दूसरा मसीह में आनंदित रहना। हालेलुया, हालेलुया। एकता के विषय के बारे में इसमें दूसरे अध्याय में भी, 14 अध्याय में भी हालेलुया यहाँ पे लिखा है। मैं बाद में उस विषय जब आएगा तो हम उसके ऊपर प्रचार करेगा। हालेलुया, इतना बोल के हम आगे जाना चाहता हूँ। मसीह यीशु में यूनिटी, एकता, मसीह यीशु में आनंद। हालेलुया, ये है फिलिपिया कलीसिया के लिए देने वाला मैसेज है। आज मसीह का जिंदगी में एकता जरूरी है, आनंद जरूरी है। हालेलुया, एकता जहां पे है वहां पे आनंद है। हालेलुया, मसीह जहां पे है वहां पे आनंद और शांति है। मसीह यहां पे है वहां पे दीनता है। मसीह यहां पे है वहां पे खुशी है। हालेलुया, मसीह यीशु मसीह जहां पे है वहां पे होप है, आशा है। आज हालेलुया, कितना भी बुरा स्थिति में तुम फंसे हो फिर भी वहां पे तुम एक आशा रखो, तुम मसीह में आनंदित करना सीखो, तुम उसके अंदर से बाहर आएगा। तेरा फ्यूचर, तेरा भविष्य परमेश्वर चेंज कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, इसको हालेलुया 6 बात आमेन, इस पूरा आमेन हालेलुया किताब 4 अध्याय लिखने के समय में उसके अंदर 6 उद्देश्य, 6 पर्पस प्रभु का दास कहता है। हालेलुया, तो मैं पहले अध्याय को बाइबल स्टडी के द्वारा उसको 3 पार्ट में नहीं तो 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं। हालेलुया, लिखने वाला लिख दीजिए। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, ध्यान से लिखने वाला लिखना। हालेलुया, पहले अध्याय में आमेन कितना वजन है? 30 आयत है, 30 आयत है। उसमें पहले अध्याय का 1 और 2 वंदन कहता है। हालेलुया, वंदन। आमेन, पढ़ने के समय में आपको समझ में आएगा। हालेलुया, प्रभु का दास पौलोस, तीमोथियोस, फिलिपियो में जो पवित्र लोग हैं, अध्यक्ष लोग हैं, सेवक लोग हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का नाम पे, पिता परमेश्वर का नाम पे कृपा और शांति का वंदन कहता है 1-2 वचन में। उसके बाद 3 वचन से लेकर 11 वचन तक
पौलोस का प्रार्थना है। हालेलुया। पॉल्स प्रेयर, पौलोस का प्रार्थना है। हालेलुया। इस कलीसिया के लिए पौलोस प्रार्थना किया। आज हम वो भी देखेगा क्या क्या विषय लेकर प्रार्थना किया था। हालेलुया। कलीसिया के लिए, कलीसिया पौलोस को क्या दिया है, उसके अंदर पौलोस एक धन्यवाद भी कहता है सुसमाचार का काम के लिए। हालेलुया। कलीसिया ने दिया हुआ, हमें रिवाल बशंदरे, कलीसिया ने उनको दिया हुआ दानों के विषय के ऊपर, दान के विषय के ऊपर हालेलुया धन्यवाद भी उसके अंदर पौलोस कहता है। हालेलुया। तो हमें तीसरा अध्याय से 11वीं, तीसरा वचन से लेकर 11वीं वचन तक पौलोस का प्रार्थना है, इस कलीसिया के ऊपर का प्रार्थना है। उसके बाद 12 वचन से लेकर उसका 26 वचन तक पौलोस का सिचुएशन, हालेलुया, किस सिचुएशन में वो है उसके बारे में लिखा है। हालेलुया। मैं किस सिचुएशन में हूँ, इस चिट्ठी लिखने के समय में मेरा स्थिति क्या है ये समझाकर, हालेलुया, मैं रहने वाला जगह, हालेलुया, मानसिक स्थिति, ये सब दिखाकर लिखा हुआ। आमेन। हालेलुया। 12 से लेकर 26 तक और 27 से लेकर 30। आमेन। दूसरे अध्याय भी है। हालेलुया। फॉलो जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का विश्वास में स्थिर रहो और यीशु का पीछे चलने वाला बनो। हालेलुया बोलकर इस अध्याय को खत्म किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। पहले 2 वचन वंदन कहता है, जय मसीह की बोलता है। तीसरे वचन से लेकर 11वीं वचन तक पौलोस का प्रार्थना फिलिपिया कलीसिया के ऊपर, हालेलुया, पौलोस प्रार्थना करता है, धन्यवाद कहता है। हालेलुया। उसके बाद 12 से लेकर 26 तक अपना स्थिति, निज स्थिति क्या है, मैं कहां पे हूं, मेरा स्थिति क्या है, सिचुएशन बताकर, और 27 से मसीह यीशु में मेरा, आमेन, मसीह यीशु में जो विश्वास है उसमें स्थिर रहने का बात लेकर 3 भाग में ये बात लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। उसमें एक वचन में आपको पढ़ाना चाहता हूं। हालेलुया। 29 वचन। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। उसके लिए, उस पर मतलब यीशु पर विश्वास करो और उसके लिए, यीशु के लिए दुख भी उठाओ। हालेलुया। क्या मिला है? हालेलुया। एक और बार पढ़ो उसको। 29 वचन, वरदान मिला है। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ कि, कौन सा अनुग्रह है, कौन सा कृपा है? विश्वास करने का कृपा है, अनुग्रह है, और उसी के लिए, यीशु के लिए दुख उठाने का भी अनुग्रह मिला है। आपको समझ में आया बात? हालेलुया। हमारा जिंदगी किसी के लिए है, किसके लिए है? हमारा जिंदगी अभी किसके लिए है? बोलो। हालेलुया। मेरा जिंदगी किसके लिए है? आमेन। हालेलुया। यहाँ पे बैठने वाले से पूछना चाहता हूं, तुम्हारा जिंदगी तुम किसके लिए जी रहा है? यीशु के लिए जी रहा है? सही में छाती में हाथ रख के बोल सकता है, मेरा अभी जो मैं जी रहा है यीशु के लिए जी रहा है क्या? हालेलुया। तेरा जिंदगी में यीशु के लिए दुख उठाने के लिए अनुग्रह मिला है। कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए अनुग्रह मिला है। पौलुस कहता है, हालेलुया, तुम्हें केवल विश्वास करने का अनुग्रह नहीं है, दुख उठाने का अनुग्रह भी मिला है। हालेलुया। हालेलुया।
आज हम लोग हालेलुया विदेश में जाना है, रोग का चंगाई होना है, नया काम शुरू करना है, बिजनेस थ्रू होना चाहिए, कर्जा उतरना चाहिए, हालेलुया, ये सब होना जरूरी है, होना चाहिए, हालेलुया। उससे बढ़कर यीशु मसीह का ये लिए दुख उठाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जीने के लिए तैयार होना है। तेरे जिंदगी में यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह का सुसमाचार के लिए, दुख उठाने के लिए तुम तैयार। कैसे दुख उठाएगा? कैसे दुख उठाएगा? यीशु मसीह के लिए दुख उठाने का मतलब क्या है? कैसे दुख उठाएगा? हालेलुया। सबसे पहले विश्वास में आने के समय पर हालेलुया लोग आपको इनकार करेगा, लोग बोलेगा तुमने यार इस विश्वास को छोड़कर, हमारा पूर्वजनों का विश्वास को छोड़कर, रीति रिवाज को छोड़कर तुमने निकल रहा है। तुमने पहले बार दुख उठाया यीशु मसीह के लिए, अबामान होने के लिए। आमेन, हालेलुया। फेस टू फेस आमेन, आमेन, ह्यूमिलिएशन, हालेलुया, हालेलुया। पहले बार तुमने वो दुख उठा, अपमान सहन लिया यीशु के लिए। दूसरा बात, आमेन, यीशु मसीह का सुसमाचार बांटने के लिए जब बाहर चलकर बांटने का समय में बोलेगा तुमने किसने भेजा है? आमेन, सुविशेष विरोधी आएगा, हालेलुया। यहाँ पे ऐसे कैसे तुम बोल दिया, यीशु का नाम उठाया, हालेलुया, पकड़कर जेल में डालेगा, बंदी गृह में डालेगा, हालेलुया, पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाएगा, गलत इंजाम लगाएगा, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए दुख उठा रहा है। कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया। घुटने में दर्द आया, पेट में दर्द आया, अरे कष्ट में है, क्लेश में है, नहीं है, ये कष्ट वो नहीं है, ये दुख वो नहीं है, ये दुख आमेन। कुछ लोग समझ के रखा है कि मसीह में आने के बाद आने वाले रोग का क्लेश है, हालेलुया। कुछ लोग सोचता है कि मसीह में आने के बाद मुझे रोग आया, क्लेश आया, इसलिए वो कष्टदा है, वो दुख है, आमेन, नहीं है, हालेलुया। यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए तुमने, यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए, यीशु मसीह के लिए तुमने दुख उठा लिया। आमेन। सुसमाचार बांटने का समय में विरोधियों लोग पकड़कर, आज भी आमेन, हालेलुया, आप देख लेना, आमेन, हर जगह पर उत्पीड़न हो रहा है, परसिक्यूशन, हालेलुया, उत्पीड़न सलीसिया के ऊपर, प्रभु का दास लोगों के ऊपर, हालेलुया। वो हमारे लिए भी है, हम भी इस यीशु के लिए दुख उठाने के लिए अनुग्रह मिला है, हालेलुया। हमारा एटीट्यूड जब बदल जाएगा, हमारा सोच विचार चेंज हो जाएगा, हालेलुया, तुम्हारा चारों ओर तेरा सिचुएशन बदल जाएगा। आज हालेलुया बोलने का मतलब कष्टदा के बीच में, क्लेश के बीच में, परसिक्यूशन के बीच में, विश्वास में स्थिर रहने के लिए बोलते हुए ये पत्रिका लिखा है। आमेन। कष्टदा क्लेश के बीच में, परसिक्यूशन उत्पीड़न के बीच में, हालेलुया, आमेन, विश्वास में, मसीह विश्वास में स्थिर रहने के लिए उत्साहित करते हुए इस आमेन पत्रिका लिखा है, हालेलुया। तो तीन बात मैंने यहां से बताना चाहता हूं, हालेलुया। पहले बात, हालेलुया, पहले अध्याय का 5वीं वचन पढ़ लीजिए, पहले अध्याय का 5वीं वचन। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो, मेरा सहभागी रहे हो, हालेलुया। कैसे सहभागी हुआ? कैसे? हालेलुया। 4 का 10 पढ़ लीजिए, 4 का 10, हालेलुया। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें 16 वचन
इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकिया में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरना 2 बार कुछ भेजा था। वरना 2 बार कुछ भेजा था। हालेलुया, हालेलुया। केवल दशवांश नहीं है, हालेलुया, कुछ ऑफरिंग, कुछ चंदा सुसमाचार फैलाने का सहभागी बनने के लिए दिया था। हालेलुया। इसके लिए मैं तेरे लिए धन्यवाद कर परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। ये है शुरुआत का 3 अध्याय 3 वचन से लेकर 11वीं वचन तक का। आमेन, हालेलुया। वहां पे एक बार प्रभु का दास ने ऐसे बोल कर रखा है कि तुमने सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने के लिए मेरे लिए सहभागी बन गया। कैसे? हालेलुया, चंदा भेज दिया था। आमेन। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आज तो मसीह यीशु के लिए कुछ भी करता है तो उसके लिए मैं प्रभु का दास धन्यवाद कर बोलने का समय उसके लिए प्रभु तुम्हें, आमेन, हालेलुया, आशीष करेगा। आमेन, हालेलुया। एक वचन और पढ़ो। इस विषय के बारे में हम डिटेल्ड सुनेगा। 19 वचन पढ़ो। 19 वचन। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। कैसे तेरे घटी को पूरी करेगा? तुमने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने के लिए सहभागी बना है, इसलिए हालेलुया तेरे घटी को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। तुमने मसीह यीशु में प्रभु के काम करने के लिए तुमने कुछ दिया है। हालेलुया। चंदा इकट्ठा करके दिया है, मेरे घटी पूरा करने के लिए दिया है, इसलिए तेरा घटी प्रभु पूरा करके देगा। कितने लोगों को समझ में आया? आमेन। प्रभु के नाम के लिए अगर तुम कुछ दिया है तो उसके अंदर परमेश्वर का काम तुम देखेगा। आज प्रभु का काम करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने के लिए तुमने कुछ दिया है तो प्रभु तेरा घटी पूरा करके देगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, मैं इतना बोल के आमेन 3 बात बोलकर रिबाला बशंदर है तो हालेलुया। पहले उसमें प्रभु का दास ने ऐसे लिखा है कि तुमने इस सुसमाचार फैलाने के लिए सहभागिता किया है। उसके बाद दूसरा, आज अभी इस समय पर आमेन इस चिट्ठी लिखने का समय मैं कहां पे हो उस विषय को डिटेल कर सिचुएशन को समझाने के लिए इस 12 से लेकर 26 तक आप देख सकता है, और 27 से लेकर 30 तक हालेलुया यीशु मसीह को फॉलो करो, यीशु मसीह के पीछे चलो, यीशु मसीह का विश्वास में स्थिर रहो, कष्टदा क्लेश का बीच में, पीड़न के बीच में हालेलुया हमेशा विश्वास में स्थिर रहने का आमेन हालेलुया के लिए बोलकर हालेलुया पहले अध्याय वो समाप्त कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह में जीवन देने वाला यीशु मसीह का में आमेन हालेलुया पहले अध्याय में क्या क्या इन्होंने लिखा है? हालेलुया, जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। हालेलुया,
प्रभु का कलीसिया के लिए वंदन कहता है, धन्यवाद कहता है, कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसके बाद अपना निज स्तुति सिचुएशन समझाने के लिए मैं इसी लेवल में यहाँ पे है। पौलुस रोमन गवर्नमेंट का जेल के अंदर, बंदी गृह के अंदर, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करने के कारण बंदी गृह में आया है। फिर भी मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहो। बंदी गृह के अंदर है, मौत को सामने देख रहा है, अपमान को सामने देख रहा है, कोई बात नहीं, मैं बाहर आएगा, एक दिन तुम्हें आकर मैं मिलूंगा। हालेलुया, बड़ा आशा है, बड़ा प्रतीक्षा है, हालेलुया, डिलीवरेंस का। आमेन, हालेलुया। जीना है तो मसीह के लिए, आमेन। सफर करना है तो मसीह के लिए, आमेन। सेवा करना है तो मसीह के लिए, और दूसरे के सामने यीशु मसीह का प्रचार करना है। ये एक लाइफ था प्रेरित पौलुस का, वो उसके अंदर आप देख सकता है। हालेलुया, रिबाला बशांदरे, यहाँ पे हालेलुया हम देख सकता है। आमेन, रिबाला बशांदरे, हालेलुया। इतना बोल के मैं आज का मैसेज यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ।